तो अंदर जाते तो सबसे ओलाना ही ना सुनते कि ना कोई मंत्री बनाया ना कोई विधायक बनाया। तो हम बोले कि पहले पुले बना देते हैं, और जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। जी जो बोलते हैं वो तो करते ही हैं, और जो नहीं बोलते वो डेफिनेटली करते हैं। अब इस नदी को पार करके आप चापी पंचायत में जाएंगे? एकदम जाएंगे, अब तो खुशी खुशी जाएंगे। खुशी खुशी जाएंगे। अब बोलने के लिए रहेगा तो देखिए, घुसने से पहले ही आपका पुल बना दिए। कल कम से कम 500 से 600 बोरा हम लोग खुद मिट्टी भरे हैं। जी हाँ, खुद देखिए वो सामने से बोरा रखा हुआ है उधर किनारे में। जी हाँ, मैं सेवक बनना पसंद करूँगा। तो अभी तक विधायक लोग सब क्या कर रहे थे? अब वो जनता जवाब देगी। आप जवाब नहीं देंगे, बहुत तेज है आप। कि तोहनी नेतवन सब खाली चुनाव घड़ी आवा है, हथवा जोड़ा है और काम कुछ न करा। और इन्होंने जो नगर परिषद में जो सुंदर काम किया है, सुंदर काम। हाँ बहुत सुंदर काम। जिससे सरघाटी में आपका जो है अब बस स्टैंड में आपको रात में आदमी को रहने के लिए खड़ा होने की जगह नहीं था। आज जो बहुत सुंदर स्थिति। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी मैं बिहार के गया जिले के सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ और यहाँ पे मेरे पीछे कैमरे में थोड़ा आइएगा, दिखाइएगा। यहाँ पे एक नदी है, इसमें काफी जोरों शोरों से काम लगा हुआ है। देखिए इधर ट्रैक्टर लगा हुआ है और इधर देखिए ये टोटे वगैरह लगा हुआ है। यहाँ के लोग जो है इस नदी में डूबते हुए पार करते हैं क्योंकि कोई अन्य रास्ता नहीं है। यहाँ दिखाइएगा, इस नदी में काफी जोरों शोरों से काम लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे थोड़ा दिखाइए कैमरामैन, देखिए यहाँ पे 2-4 पुल यहाँ पे लगाया जा रहा है ताकि लोगों का आवागमन का जो सुविधा बाधित है, जो उसी को बनाने के लिए यहाँ पे देखिए एक जेसीबी लगा हुआ है और इधर भी ट्रैक्टर दिखाइएगा और यहाँ से लोग पार करते हैं। लेकिन लोगों को व्यवस्था देने के लिए यहाँ पे काफी तेजी से काम लगा हुआ है और यहाँ पे पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है। तो आइएगा कैमरा, थोड़ा इधर आइएगा, दिखाइए। ये सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र के एक चापी पंचायत है, वहीं का एक नदी है। ये आजादी के बाद से आज तक यहाँ पे पुल नहीं बना है, जिसके कारण इस पंचायत के लोगों को आवागमन की सुविधा में काफी परेशानियां हो रही है। आइएगा थोड़ा इधर आइएगा। सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र के जन सुराज के भाई विधायक उम्मीदवार पवन किशोर जी हैं, जो सिरघाटी नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं। तो उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कल इस नदी से क्रॉस करके चापी पंचायत में जा रहे थे तो यहाँ का स्थिति जर्जर देखे और इन्होंने कल घोषणा किया कि जब तक इस नदी में पुल, या इधर दिखाइए कैमरामैन, आप पीछे दिखाइए ना, खड़ा होकर एक जगह दिखाइए, जब तक इस नदी में पुल का निर्माण मैं नहीं करा देता हूँ तब तक मैं उस चापी पंचायत में लोगों के पास नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि लोगों का दर्द इनसे नहीं देखा जा रहा। इसे जानने का प्रयास करते हैं कि ना ये विधायक है, ना सांसद है, ना मंत्री है, ना मुख्यमंत्री है, ना ही प्रधानमंत्री है, तो आखिर ऐसा सराहनीय कार्य क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर आप ना नेता है ना विधायक है, तो फिर इतनी सराहनीय कार्य क्यों कर रहे हैं सर आप? जनसेवक है। जनसेवक है जी, और उसके लिए ना नेता बनना जरूरी है ना विधायक बनना। मेरा कहने का मतलब है जनता की सेवा करना सर्वोपरि। जी, लोग तो कहेंगे सर आप विधायक प्रत्याशी हैं तो वोट के लिए सब काम कर रहे हैं। देखिए वोट के लिए हम जा रहे थे कल यहाँ वोट मांगने के लिए और अपने पार्टी का प्रचार करने के लिए। तो अंदर जाते तो सबसे ओलाना ही ना सुनते कि ना कोई मंत्री बनाया ना कोई विधायक बनाया। तो हम बोले कि पहले पुले बना देते हैं, और इसमें हमारे चचा जी का भी बहुत सहयोग है। श्री मिथिलेश शाह पूर्व आपको मुखिया भी रहे हैं और समस्त ग्रामीणों का भी सहयोग रहा, क्योंकि हम सब मिल के कल कम से कम 500 से 600 बोरा हम लोग खुद मिट्टी भरे। जी हाँ, खुद देखिए वो सामने से बोरा रखा हुआ है उधर किनारे में। ये जैसे भी लगा, ट्रैक्टर लगा, इतना सारा यहाँ पुल वगैरह निर्माण आप ही के द्वारा किया जा रहा है? जी हाँ, और हमारे द्वारा भी है और कुछ यहाँ पे लोग हैं उन्होंने अपना श्रमदान भी दिया है। जी हाँ, और चचा का भी सहयोग रहा है, हमारे मिथिलेश शाह का भी सहयोग रहा है। तो आप तो इतने सराहनीय कार्य कर रहे हैं, तो जो थोड़ा सा पीछे से लीजिए आराम से, जो सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी उनका तो आप नींद चैन उड़ा दिए। देखिए ये सब मुझे नहीं सोचना है, ये सोचना जनता को है कि जनता मात्र चबूतरा और चापाकल और चबूतरा का मरम्मत इसी पे वोट देते आई। देखिए कल मैं चापी पंचायत का मेरा कल दौरा था और 3-4 गांव करके जब मैं नदी क्रॉस कर रहा था तो यहाँ पे जितने टोटो वाले हैं और जितने ग्रामीण हैं उन्होंने मुझे रोका। तो बोल रहे वोट मांगने तो जा रहे हैं, लेकिन ये जो समस्या है हम लोग किस तरह से नदी को क्रॉस कर रहे हैं और सामने दुर्गा पूजा है, तो दुर्गा पूजा कैसे घूमने जाएंगे? वोट मांगने जाएगा खाली बस। ये चीज बना दीजिए,
मुझे लगा कि ये मेरा कर्तव्य बनता है, अगर जनता अगर आवाज दे रही है, हाँ। उस आवाज को मजबूत करना और उनके द्वारा जो भी मांगे उसको पूर्ण करना किसी भी नेता का ये कर्तव्य होता है, किसी भी जनप्रतिनिधि का हाँ। ये काम होता है। मैं बस वही कर रहा हूँ। यहाँ पे भी तो विधायिका महोदया जी है, उनसे भी लोगों ने मांग किया होगा, लेकिन आज तक तो निर्माण नहीं हुआ सर। आप तो अभी ना विधायक है, ना सांसद है, ना मंत्री है, ना ही कुछ है। देखिए, मांग तो क्या है, अब उसका जवाब जनता देगी। जनता जवाब देगी। जी हाँ, उसका जवाब। देखिए जनता लोग 2025 में अभी चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाली है, और यहाँ पे वर्तमान में विधायिका महोदया जी भी है, और ये भी जन स्वराज के भाई विधायक प्रत्याशी है, और बहुत सारे उम्मीदवार यहाँ पे है। अब तय आपको करना है, चुनना आपको है कि कौन ऐसा नेता, कौन ऐसा बेटा है जिसको हम अपना मत दे, जो सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र का हालात जो जर्जर स्थिति में है बदल के रख दे। और ये जो कार्य हो रहा है सर, क्या कोई फंड से हो रहा है या आप अपने स्तर से करवा रहे हैं? ये हमारा निजी फंड से हो रहा है, और प्लस हमारे यहाँ चाचा जी खड़े हैं। अब इस नदी को पार करके आप चापी पंचायत में जाएंगे? एकदम जाएंगे, अब तो खुशी खुशी जाएंगे। खुशी खुशी जाएंगे। अब बोलने के लिए रहेगा तो हाँ। देखिए, घुसने से पहले ही आपका पुल बना दिए। अच्छा, ऐसा दिमाग में क्यों आया कि ये तो आप बोल सकते थे कि जीतने के बाद बना देंगे? देखिए, अभी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, हाँ। तो जो नेता बिरादरी है, हाँ। लोग उसी को उल्हाना देते हैं हाँ। कि तो उन्हीं नेतवन सब खाली चुनाव घड़िया हुआ है, हथवा जोड़ा है, और काम हम कुछ न करा। हाँ। तो अभी तो बहुत जगह कहीं हमने चापाकल भी लगवा दिया। हाँ। लेकिन हम कह रहे हैं कि केवल आप चापाकल पे ही वोट मत दीजिए, हाँ। केवल ट्रांसफार्मर लगा देने के मात्र पे ही वोट आप मत दीजिए, हाँ। और केवल ये छोटी पुलिया को बनाने से ही आप वोट मत दीजिए। हाँ। आप समझिए कि आपका विधायक जो है, हाँ। वो 3.5 लाख जनता का मालिक बनेगा। हाँ। वो आपके आवाज को बुलंद करने वाला होगा। हाँ। तो उससे कुछ आप बड़ी मांगे करें। हाँ। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ। तो जनता का जो दिमाग जिस तरह से बांध दिया गया है हाँ। कि केवल चबूतरा और चापाकल और चबूतरा के मरम्मती पे ही जनता वोट दे दे रही है, हाँ। तो जनता से मेरा आग्रह है, हाँ। अपना दिमाग खोलिए, हाँ। और वोट जो है पलायन जो हो रहा है उसके नाम पे दे, हाँ। शिक्षा व्यवस्था के नाम पे दे, हाँ। चिकित्सा व्यवस्था के नाम पे दे, हाँ। और जिस तरह से प्रशासन का रवैया हो रखा है, हाँ। उसके नाम पे वोट दे। ऐसा प्रत्याशी का चयन करे जो आपकी आवाज को बुलंद करे। हाँ। ये स्पॉन्टेनियस तुरंत हुआ, हाँ। लोगों ने डिमांड किया, हाँ। और मेरा काम था। जनसेवक का काम क्या होता है? जनता का सेवा करना। जनता बोले और तुरंत हाजिर हो जाए, हाँ। और तुरंत उनके जो उन्होंने जो फरमान जारी किया तुरंत वो करके दिखा दे। हाँ। यही नेता का काम होता है। वही क्या आप सिरघाटी विधानसभा का नेता बनेंगे या बेटा बनेंगे? मैं सेवक बनूंगा। सेवक? जी हाँ। मतलब आप सेवा करेंगे सिरघाटी विधानसभा की जनता का? जी हाँ, मैं सेवक बनना पसंद करूंगा। अरे तो अभी तक विधायक लोग सब क्या कर रहे थे? अब वो जनता जवाब देगी। आप जवाब नहीं देंगे, बहुत तेज है आप। बहुत तेज वाली बात नहीं है। आप चाहते हैं कि किसी को भी अपने मर्यादा में रहना चाहिए, हाँ। मेरा मानना है। हाँ। और इस पे ज्यादा जवाब देने वाली जनता है, मालिक जनता है। मालिक जनता है। जी हाँ जी। क्या लग रहा है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा का क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, मैंने कहा ना, सबसे सर्वप्रथम तो सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का। हाँ। लोग बेरोजगार हैं। हाँ। जो युवा वर्ग है बहुत ज्यादा ही बेरोजगार, उनके पास नौकरी नहीं है। हाँ। प्लस जो लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो और वहाँ पे जो व्यवस्था होता है, और जो बिहारी शब्द जो गाली बन गया है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग को सोचना है। उन सब चीजों के बारे में सोचना है, लोग को बताना है कि ताकि पलायन बंद हो। अभी रिसेंट में आप देखेंगे 100 में जो एक थे, उनका मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनका मर्डर कर दिया गया आंध्रा में। यहाँ काम नहीं था तब न गए। आप लक्षनैती में देखिए, वहां पे क्या हुआ। वहां पे भी शायद वो गुजरात में उनका भी मर्डर कर दिया गया। अगर यहाँ पे काम धाम रहता तो लोग गुजरात क्यों जाते काम करने, लोग आंध्रा क्यों जाते? लोग अपने घर में रह के काम करते। तो इन सब चीजों को सोचने का मतलब जनता सोचे, इन सब चीजों पे विचार करे। पवन किशोर जी का सिरघाटी विधानसभा की जनता आपसे क्या उम्मीद रखे? क्या क्या विकास का कार्य करेंगे आप विधायक बनने के बाद? देखिए, मैंने तो नगर परिषद में करके दिखा दिया है। हाँ। सिरघाटी का बस स्टैंड देख लीजिए। हाँ। कोई भी मंत्री, कोई भी आपको विधायक, कोई भी MP बनाया नहीं था, वो मैंने करके दिया। हाँ। तुरंत।
बनते ही करके दिया। शौचालय का निर्माण किया, हर जगह जगह पानी जमता था, वो चीज करके दिया। वो चीज जल जमाव ना हो उसके लिए भी मैंने सारी व्यवस्थाएं की। तो मैंने कहा ना, कौन अच्छा है कौन बुरा है जनता आज सब समझती है। एक एक बात आपको सुनने के लिए मिलता है कि पवन किशोर जी ऐसे व्यक्ति हैं कि जो बोलते हैं वो करते हैं, न जात करते हैं न पात करते हैं, जमात की बात करते हैं, और जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। नहीं, जो बोलते हैं वो तो करते ही हैं, और जो नहीं बोलते वो डेफिनेटली करते हैं। जो बोलते हैं वो करते हैं, जो नहीं बोलते वो डेफिनेटली करते हैं। मेरा कहने का मतलब है, इसका मतलब ये है कि जनता को ऐसा जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए, मतलब जनता को ऐसा जनप्रतिनिधि चुने कि जो आगे का 50 साल सोच के रखे जनता के लिए। 50 साल 150 करोड़ आबादी, नेता लोग तो 5 साल सोचते हैं अपने बारे में। जनता एक दिन वोट देती है ना, जनता का एक दिन, 5 साल बताती है। नेता का 5 साल। हाँ जनता एक बार वोट देने के बाद अपना हाथ काट लेती है, हाँ और फिर उसके बाद जो भी बनते हैं हाँ उनकी बल्ले बल्ले रहती है। हाँ मेरा कहना है यही तो सोचना है, यही तो सिखाना है जनता को हाँ कि आप इस तरह से बांध के रखे, आप मालिक है, हाँ मालिक है आप, जनता मालिक है, प्रजातंत्र है ये। हाँ। तो अभी तक प्रजातंत्र का मतलब लोग समझ नहीं पाए हैं अच्छे से। एक बार वोट देने के बाद नेता सो जाते हैं। एक यही उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, कितना छोटा सा काम है हाँ और सबके सहयोग से हुआ है। हाँ। इसमें बस क्या करना था, आके खड़ा हो जाना था, सबको इकट्ठा कर लेना था, बस यही तो है। बहुत छोटी छोटी चीजें। एक चाचा जी हाँ, थोड़ा आप भी आइएगा चाचा जी। पहले चाचा जी अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। हाँ मैं भूतपूर्व मुखिया श्री रामपुर पंचायत रहा हूँ। हाँ मैं एक समाज के लिए काम करता हूँ। हाँ आज हम कल देखे थे यहाँ पर नदी में काम कर रहे हैं, पूछो भाई होम पाइप वगैरह कौन गिराए हैं। हाँ तो पता चला कि पवन बाबू आए थे, जा रहे थे, चापी नदी में पानी बह रहा था। हाँ लोगों ने उनसे कहा हाँ कि भाई इस तरह का समस्या है। समस्या सही बात है कि नदी किनारे ही मेरा भट्टा है, हाँ तो हम भी देखते हैं आज 2 महीना से इस नदी में पानी बह रहा है, जिसके चलते आज कम से कम दर्जनों गांव का बच्चे जो है, जो गाड़ी पार होकर के बच्चों को लाता था स्कूल जाने के लिए, वो स्कूल बिल्कुल बंद कर दिया। गाड़ी बच्चे नहीं जा रहे हैं, टोटो तक के नहीं पार हो रहा है। बहुत सी समस्या है, तो हमको अच्छा लगा इन्होंने। आपसे चाचा, आपसे एक सवाल है। आपका समझिए कि बेटा स्वरूप पवन किशोर जी है और यहाँ पे खड़े हैं। आपसे सिर्फ एक सवाल है, क्या पवन किशोर जी सिरघाटी की जनता का विधायक या बेटा या नेता बनने के लायक है? देखिए, इन्होंने पहले जो है आपका सिरघाटी नगर परिषद बना, हाँ तो इनका मम्मी जी ने चुनाव लड़े, इसलिए महिला सीट कर दिया था यहाँ। हाँ तो इन्होंने, इनकी मम्मी जो है नगर परिषद की अध्यक्षा बनी, हाँ। और इन्होंने जो नगर परिषद में जो सुंदर काम किया है, सुंदर काम, हाँ बहुत सुंदर काम। जिससे सिरघाटी में आपका जो है, अब बस स्टैंड में आपको रात में आदमी को रहने के लिए खड़ा होने की जगह नहीं था। आज जो बहुत सुंदर स्थिति थी, बहुत काफी खूबसूरत बन गई। बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर आपका लैट्रिन बाथरूम का व्यवस्था नहीं था, वो भी हमको देखने के लिए मिला, बना। तो जो इनका कार्य एक छोटा सा समय में 1.5 साल 2 साल के समय में जो नगर परिषद में काम अच्छा रहा है, हम चाहेंगे कि आए और विधायक बने और जनता की सेवा करें, इसलिए कि जनता का सेवा बहुत बड़ा सेवा है। अरे तो जनता लोग से भी थोड़ा सा कुछ अपील कर दीजिए, क्या कहना चाहते हैं? जनता से तो मैं अपील करूंगा कि भाई अगर जो ये सिरघाटी का बेटा है और अपना बेटा समझ करके इनको मत कर दे, और जो है इनका हाथ को मजबूत करें। और आप जब भी चाहिएगा इनसे मिलने के लिए तो 24 घंटा के लिए दरवाजा खुला हुआ है। और मैं इनसे भी कहूंगा कि आप जनता का सेवक बने, मालिक नहीं। जो मालिक बनेगा 5 साल जनता का सेवक बनेगा, आजीवन रहेगा। आपसे अंतिम में एक सवाल है, अगर आप सिरघाटी विधानसभा के विधायक बन जाते हैं तो क्या जो अन्य पार्टी के विधायक लोग होते हैं, जो खास करके जनता को बरगलाने का, ठगने का कार्य जो करते हैं, क्या आपकी पार्टी और आप लोग भी वैसा कार्य करेंगे? अब इसका जो आप जो सवाल पूछे, अगर ठगे हुए होते तो जनता कुर्सी पे नहीं बैठाती नगर परिषद में। मेरा कहने का मतलब है, हम लोग हमेशा खड़े रहे हैं जनता के लिए, और जनता को मैं चाहूंगा कि एक बार मौका दे। जिस तरह से सिरघाटी नगर परिषद को संवारा है, उसी तरह से पूरे सिरघाटी विधानसभा को संवारूंगा। जी, चलिए दिखाने का प्रयास किए, कैमरामैन को चारों तरफ दिखाइए। यहाँ पे एक जेसीबी लगा हुआ है
और ट्रैक्टर भी लगा हुआ है। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग हैं और बहुत सारी गाड़ियां हैं। इस नदी के उस साइड भी देखिए कुछ गाड़ियां हैं जो नदी के उस साइड ही रह जाती है, और इस साइड दिखाइएगा ये नदी के साइड ही रह जाती है। और ये इस क्षेत्र के इलाके के जो जनता है वो इस नदी में पैदल चलकर पानी के सहारे पार होती है। अभी थोड़ा पानी का धारा कम है, जब धारा तेज रहता है तो कुछ लोग इसमें काफी परेशानियां पड़ जाते हैं और डूबने का भी मतलब स्थिति बन जाता है। और यहाँ पे दिखाइएगा, थोड़ा सा कैमरामैन दिखाइएगा ये पानी का अभी फिलहाल बारिश का जो मौसम है वो थोड़ा कम है, लेकिन देखिए कितनी धारा तेज है। यहाँ पे दिखाइएगा, यहाँ पे देखिए एक दो ढोंगा इस साइड में लगाया गया है और दो इधर आइएगा, थोड़ा कैमरा इधर आइएगा, यहाँ पे दो ढोंगा लगाया गया है, उधर दिखाइएगा, थोड़ा सा दिखाइएगा। और ये रास्ता बनाया जा रहा है सिरघाटी नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि पवन किशोर जी के द्वारा ये सराहनीय कार्य किया जा रहा है। आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।